हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब फैमिली। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बड़ा ही शानदार चैप्टर्स जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर 5th है, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जितने भी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, यानी जिसमें 3 एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2, 5.3 और मिसलेनियस क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में करवाने वाला हूँ। अगर एक क्लास हुई तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें 1 और 2 क्लास होगी। ये एक टाइप से आपकी रिवीजन क्लास रहेगी क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो आपको इसको बड़ी ही ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ बैठ के सुनना है, वीडियो को पॉज करनी है, क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करनी है और फिर मेरी टेक्निक देखनी है कि आप क्वेश्चनों को कैसे बना सकते हो, आपको कैसे थिंकिंग करनी चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा टारगेट रहने वाला है आपकी बार एग्जाम में, वो हमारा टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100, यानी हमें पेपर में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की कोशिश करनी है। तो कौन कौन रेडी है मेरे साथ? आर यू रेडी? वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेंगे हमारा, और जो हमारा पहला क्वेश्चन है 5.1 का। इस क्वेश्चन को हम एक बार नहीं करेंगे और ना ही मैं आपको करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि स्पेशली देखो इस वाले क्वेश्चन को जब आप कर सकते हो जब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अच्छी नॉलेज हो जाए सॉरी, जब आपको डिफरेंस वगैरह निकालना अच्छे से आ जाए तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? तो हम स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को एक बार नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे हमारे चैप्टर का नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो अगर हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है? ये कुछ नंबर की सीरीज है हमारे पास जो कॉमा डाल के लिखी हुई है। अगर इन सब टर्म में, जैसे कि मान लो सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिफरेंस, और हम एक डी लिखते हैं। फिर हम A3 करेंगे, A3 माइनस में से A2 कम करेंगे, वो भी डी आना चाहिए। फिर हम A4 में से A3 कम करते हैं। फिर हम A5 में से A4 कम करते हैं। कहने का मीनिंग क्या हुआ? यानी जो दो कॉन्टिन्यू टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो अगर ऑलवेज सेम है हमारा, देन वी से दैट कि जो ये सीरीज हमको दे रखी है हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें जो ये स्टार्टिंग वाली टर्म होती है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और इसको ऑलवेज ए से लिखा जाता है, ना कि A1 से। ठीक बात है? ठीक है। और इसकी जो nth टर्म होती है वो हम AN से डिनोट करते हैं। और जो डी होता है वी कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। वैसे ये सारी बातें आपको पता होगी क्योंकि एग्जाम का टाइम है अभी, तो हम बिल्कुल बेसिक से नहीं, हम ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन एक बार रिवीजन देना जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं। और कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है? कॉमन डिफरेंस निकलता है AN और AN-1, यानी आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को कम करना हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप A2 में से A3 को कम कर रहे हो, A2 में से A3 को कम कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। ये आपका कॉमन डिफरेंस नहीं होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, राइट? आपको बात समझ आई? उसके बाद में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो मेन चीज होती है वो पहला फॉर्मूला होता है A+N-1 इंटू डी का। अब आप पूछोगे सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि हर टाइप का स्टूडेंट यहाँ अवेलेबल है। कोई थोड़ा स्मार्ट होगा, कोई थोड़ा वीक भी होगा, जिसको समझ नहीं आया आज तक ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे मैंने एक नॉर्मल सीरीज लिखी 1, 2, 3, 4, मैं आपके 5 to 6 मिनट लूंगा समझाने के लिए। उसके बाद में हम ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी को जल्दी है तो वीडियो को आगे कर सकता है। देखो, अब ऐसे करके ये चलती जा रही है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? A1 है, राइट और रॉन्ग? जो इसकी सेकंड टर्म है, ध्यान देखो यहाँ कॉमन जो डिफरेंस है वो 1 का है, राइट बात? जो अगली टर्म होती है सेकंड टर्म, वो कैसे मिल रही है मुझे? वो पहली टर्म में 1 ऐड करके मिल रही है, राइट और रॉन्ग? यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो A2 है वो मुझे A+D करने से मिल रही है, और इसी तरह से जो A3 होगी वो मुझे A+2D करने से मिल जाएगी। देखो जरा, A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 2+1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी एक सेकंड, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 है। 1+2 इंटू में 1, यानी 1+2 विच इज इक्वल टू 3। तो आप देखोगे कि जो थर्ड टर्म है वो A+2D करने से मिली थी, और जो सेकंड टर्म थी वो A+D करने से मिली थी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब 2 था यहाँ पे तो यहाँ एक डी था, और जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2D था, यानी एक कम। तो इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगर यहाँ AN होगा तो यहाँ A+ इससे एक कम, यानी N-1D आएगा। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये बात समझ आ गई। तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि सर जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है AP का
वो हमारा होता है a प्लस n माइनस वन इंटू में d, राइट। अब जैसे आपको कभी भी पूछ लिया जाए ए 8 क्या होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 8 है, तो आप यहाँ पे 8 रख दोगे तो 8 माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, विच इज नॉन एज a प्लस 7d। ये किसके बराबर है, a 8 के बराबर है। तो यहाँ से आपको एक बात नोट करनी है, और वो क्या करनी है कि अगर यहाँ जो भी नंबर होगा उससे कम d का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। तो अब आपको बार बार ये फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर मैंने आपको बोला a11 क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए a प्लस 10d। अगर मैंने आपको पूछा a17 क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए a प्लस 16d। मैंने आपसे पूछा a29 क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए a प्लस 28d। अगर मैंने आपसे पूछा a51 क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए a प्लस 50d। ये आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए इमीडिएटली जब बोला जाए आपको। जैसे अगर कहीं बोल दिया जाए कि जो 18th टर्म है ना एपी की वो 20 है, तो आपके माइंड में ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि 18 20 है, इट मीन ए प्लस 17d की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 20 दे रखी है। ऐसी चीजें आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ए एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। तो अब आपको यहाँ पे देखना क्या है स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं। जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे वेरिएबल देखने हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि टोटल हमारे पास 4 वेरिएबल है। एक तो ए एन है, एक ए है, और एक यहाँ पे एन है, और एक यहाँ पे डी है। यानी ये एक इक्वेशन है जिसमें ये 4 वेरिएबल है। और अब इन्हीं में से आपसे एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाएगी। जो भी क्वेश्चन होगा इन्हीं में से आपसे एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाएगी। तो अब आपको करना क्या होगा, अब आपको यहाँ से इन चारों में से कोई भी 3 की वैल्यू आपको दे रखी होगी, या आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि कहाँ दे रखी है और कैसे दे रखी है। जैसे कि अगर ए की वैल्यू दे देगा, एन दे देगा, डी दे देगा, तो आपसे ए एन पूछेगा। और अगर आपको स्टार्टिंग के 3 दे देगा तो आपसे डी फॉर कॉमन डिफरेंस पूछेगा। आई होप ये बेसिक चीजें थी जो आपको एपी की समझ आ गई। अब हम ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करने वाले हैं और एनसीईआरटी को कंप्लीट निचोड़ डालेंगे। उसके बाद में हम इनकी एम जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो भी करेंगे, और उसके बाद में मैं आपको मोस्ट टॉप जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इस सीरीज के अंदर करवाऊंगा, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को अर्थमेटिक के अलावा कोई चैप्टर की क्लास चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताइएगा। लेकिन अब की बार हमारा टारगेट नहीं चुकना चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 का हमको स्कोर लेके आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला नहीं है सेकंड क्वेश्चन है, जब ये हो जाएंगे तब हम पहला क्वेश्चन करेंगे। कहता है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, एपी की पहली 4 टर्म लिखनी है। तो देखो, जब भी हम एपी के फर्स्ट 4 टर्म की बात करते हैं तो जैसे A1 A2 A3 हो जाएगी, राइट। A1 A2 A3 और यहाँ पे A4 आएगा, माय बैड, हम यहाँ पे लिखते हैं सही से, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3 और यहाँ पे A4। लेकिन एक्चुअली में हमें इनकी बात ही नहीं करनी। हमारे दिमाग में जब भी एपी की 4 टर्म की बात आए और वो भी स्टार्टिंग से आ जाए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये हमारी 4 टर्म बन गई एपी की। आई होप आपको ये बात समझ आई। अब एक चीज देखो, इन जितनी भी ये टर्म है इनमें मेरे को ए चाहिए और मेरे को इसमें डी चाहिए। तो आपके दिमाग में ये प्रोसेस करना चाहिए कि मुझे ये 4 टर्म निकालने के लिए ए की वैल्यू और डी की वैल्यू चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन में आपको ए भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। तो पहली टर्म क्या होगी, ए हो जाएगी, तो वो तो 10 है। और जो A2 होगा वो a प्लस डी होगा, तो वो 10 प्लस 10 यानी 20 हो जाएगा। अगर मैं A3 की बात करूं तो यहाँ से एक कम यानी a प्लस 2d होगा। तो a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस 20 यानी 30 हो जाएगा। आई होप बड़ा ही प्यार से समझ आ रहा होगा। ए फोर्थ जो होता है वो a प्लस 3d होता है। तो a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस 30 यानी 40 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो टर्म आएगी वो 10 आएगी, कलर हम चेंज कर लेते हैं, 10 आएगी, 20 आएगी और 30 आएगी और 40 आएगी। आई होप समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ए की वैल्यू आपको -2 दे रखी है और डी की वैल्यू आपको 0 दे रखी है। ठीक बात है, जब कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो इसको तो मैं वैसे भी बता सकता हूँ कि पहली टर्म भी -2 ही होगी, दूसरी भी -2, तीसरी भी -2 और चौथी टर्म भी -2 होगी। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस ही 0 0 चल रहा है तो टर्मों में कुछ अंतर ही नहीं है, और कुछ अंतर नहीं है तो यानी सारी टर्म जो है वो सेम है। अगर आपको इसको शो करना है तो आप दिखा सकते हो कि A1 तो A ही होता है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा।
और A2 की जो वैल्यू होती है वो A प्लस में D होती है, तो -2 प्लस 0 आपका -2 हो जाएगा। A3 जो होगा वो A प्लस 2D होगा, तो वो भी आपका -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी -2 हो जाएगा। और जो A4 होगा वो हमारा A प्लस 3D होता है, तो -2 प्लस 0 यानी -2 हो जाएगा। तो बेटा ये जो है ये आपके स्टेप है जो आपको एग्जाम में करके आने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में नंबर स्टेप के ही मिलते हैं, तो आपको बड़े ही प्यार से सजा के लिखना है क्वेश्चन को। एक्सप्लेनेशन आपकी बड़ी ही सुंदर होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, मैं क्वेश्चन तो सारे कराऊंगा चाहे जितना टाइम लग जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ए की वैल्यू 4 दे रखी है, तो यही हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। उसके बाद में सेकेंड टर्म क्या होगी, ए प्लस 2D नहीं होगी। अगर टू टर्म की बात कर रहे हैं तो 1D होता है, तो ए प्लस डी होगा। ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3 है, तो आ गया 1। उसके बाद में जब हम A3 निकालेंगे तो A प्लस में 2D होगा, तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और D की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है। तो 4 इंटू में 2 3 जा 6 होता है, तो आंसर आपकी बार -2 आएगा। फिर मुझे A फोर्थ टर्म भी निकालनी है, तो A4 क्या होगा, A प्लस 3D होगा। तो A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू -2 है या 3 है, -3 है, ध्यान से पुट करनी है। तो 4 और 3 इंटू 3 9 होता है, तो आंसर यहाँ पे कितना आ गया, -5। तो इस AP की जो टर्म होगी वो 4 हो गई, 1 हो गई, -2 हो गई और -5 हो गई। ऐसे 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 आगे चलती जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक काम और कीजिएगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट रखने हैं तो आप स्क्रीनशॉट इनके रख सकते हैं, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता जाता हूँ यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IV वाला। ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है -1 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। अब की बार बेटा इन्होंने कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें फ्रैक्शन में दे दिया। किस में दे दिया, कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन के अंदर दे दिया। तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन से डरना नहीं है। A1 की वैल्यू तो A ही होती है, तो वो तो हमारा क्या आ जाएगा, -1। A2 जो होगा वो A प्लस 1D होगा, तो A का वैल्यू -1 है और D का वैल्यू है जो हमारा 1/2 है। अगर मेरे किसी स्टूडेंट को इससे डर लगता है बेटा, तो नीचे एलसीएम सेम बना लिया करो। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे जब एलसीएम सेम होता है तो नंबर वही रहता है और ऊपर वालों को ऐड कर लेते हैं एज पर साइन। तो यहाँ से माइनस का 1/2 आ गया। फिर हम A3 निकालेंगे, यहाँ से A3 क्या होगा, A प्लस 2D होगा। A का वैल्यू देखो कितना है, -1 है और D का वैल्यू यहाँ कितना है, 1/2 है। यहाँ अच्छी बात है कि 2 से 2 जो है हमारा कैंसिल हो गया, -1 + 1 यानी 0 हमारा इस टर्म का आंसर हो गया। फोर्थ टर्म भी निकालनी है A4, और A4 कैसे निकलेगा, A प्लस 3D करने से। A का वैल्यू क्या है, -1 है और D का वैल्यू कितना है, 1/2। तो -1 प्लस 3/2 आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ 2 है और इसके नीचे 2 बनाने के लिए मुझे इसको 2 देना पड़ेगा, तो -2/2 हो गया प्लस 3/2 हो गया। तो -2 प्लस 3/2, तो यहाँ से 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो इसकी जो AP की जो फोर्थ टर्म है वो -1 है, और फिर क्या आई थी, फिर आई थी -1/2, और फिर हमारी 0, और फिर क्या आई थी, दोबारा से 1/2 आई थी। तो इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे आपको बिल्कुल भी सारे नहीं क्वेश्चन करवाने वाला, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का आंसर निकालिए और कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए विद क्वेश्चन नंबर 2 और फिर आंसर लिख के कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन से क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि फॉर द फॉलोइंग AP, अब हमें AP दे रखी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड देयर कॉमन डिफरेंस। देखिए फर्स्ट टर्म हम कैसे देखते हैं, फर्स्ट टर्म वही होती है जो पहले लिखी होती है स्टार्टिंग के अंदर, तो यानी इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसने दिया हुआ है कि ये AP तो है, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आप A2 माइनस A1 कर सकते हो। क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 की वैल्यू तो 1 है और A1 की वैल्यू 3 है, तो कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। अब बेटा किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, तो आपका कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, और आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, आपका कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन भी हो सकता है, आपका कॉमन डिफरेंस कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, और अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो वो A2 माइनस में A1 होगा। तो A2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, और A1 की वैल्यू कितनी है, -2
5 है। बेटा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ साइनों के साथ खेलेगा तो ये माइनस है और ब्रैकेट हटेगी तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस 4 है और फर्स्ट टर्म हमारी -5 है। थर्ड पे आते हैं। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो जो हमारी पहली टर्म है वही हमारी इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है, और अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो वो मैंने बताया a2 माइनस a1 होता है। क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। तो a2 कौन सी टर्म होती है? सेकेंड टर्म होती है। तो सेकेंड टर्म यानी 5/2 और फर्स्ट टर्म कितनी है? 1/3 है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं जैसे उनके साइन होते हैं। तो 5 - 1 यानी 4/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4/3 इसकी कॉमन टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इन्होंने उसके ऊपर दे दिया, क्या बोलते हैं, डेसिमल के ऊपर इसने इन्होंने दे दिया। तो फर्स्ट टर्म तो वही होगी जो इसकी स्टार्टिंग की टर्म है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस होगा a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू यहाँ पे 1.7 है और a1 की वैल्यू यहाँ पे 0.6 है। तो आप एक साइड में दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा आंसर होगा 1.1। यानी इस क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा बेटा वो क्या आएगा? 1.1 निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और हाँ, जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप एक काम जरूर कीजिएगा, और वो काम आपको ये करना है कि आपको एक बार खुद भी बनाने की कोशिश करनी है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि 5.1 हमारी कंप्लीट होगी, 3 क्वेश्चन थे। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मैंने बोला था पहले आपको वो सारी चीज़ें आ जाएगी फिर मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट के लिए। स्टार्टिंग में ही इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम डाल दी। बताओ, एपी का बताया नहीं और वर्ड प्रॉब्लम पहले डाल दी। तो बच्चे को पहले भाई प्रैक्टिस तो करवा दो ना एपी के क्वेश्चन की, कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकलता है, ऑल दैट। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है। कहता है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, जब भी आपके पास कोई सीरीज आती है, आपके पास जैसे A1 हो गया, A2 हो गया और A3 A4 एंड सो ऑन हो गया। अगर आपको बेटा शो करना है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो आपको एक बात शो करनी पड़ेगी, और वो क्या बात आपको शो करनी पड़ेगी? कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है, जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा? सब में सेम होगा। तो यानी जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? एपी को बनाना पड़ेगा, और उस एपी को मतलब एक सीरीज जो भी दे रखी होगी उसको बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद आपको ये चेक करना होगा कि वहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तब तो वो एपी है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो इट मीन वो एपी नहीं है फिर। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और पहला क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है जो टैक्सी फेयर जो है ना, आफ्टर ईच किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मान लीजिए ये कुछ किलोमीटर है, जैसे फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर और फिफ्थ किलोमीटर। पहले केस में जो किराया लगा ना पहले किलोमीटर के अंदर, वो 15 रुपये लगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में 8 रुपये का ईच का एडिशन होता गया, यानी पहले से 8 रुपये का एडिशन हुआ, मतलब इसमें 8 को ऐड करेंगे तो 15 + 8 कितना बन जाएगा? 23 बन जाएगा। फिर इसमें 8 ऐड होगा तो 23 + 8 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। फिर इसमें 8 ऐड होगा तो यानी 31 + 8 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो पहले जो हमारा फेयर था वो 15 रुपये था, जो दूसरा हमारा फेयर था दूसरे किलोमीटर का वो 23 था, तीसरे किलोमीटर का जो हमारा फेयर था वो 31 था, और फोर्थ किलोमीटर का हमारा जो फेयर था वो 39 था, और ये सीरीज जो है वो ऐसे चलती रहेगी। अब मुझे ये चेक करना है कि ये एपी बना रही है कि नहीं बना रही। मुझे क्या चेक करना है? मुझे ये चेक करना है कि ये एपी बना रही है या नहीं बना रही। तो मैं क्या चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा कि A2 माइनस A1 का डिफरेंस क्या आ रहा है। तो 23 में से जब हम 15 को कम करेंगे तो 8 आएगा। फिर मैं चेक करूंगा कि A3 में से A2 का डिफरेंस क्या आ रहा है, कहीं हो सकता है कभी अंतर आ जाए। तो 23 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। फिर मैं चेक करूंगा A4 का और A3 का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो वो 39 माइनस में 31 यानी 8 आएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया बेटा कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये जो हमें सीरीज दे रखी है, ये कैसी सीरीज है? ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। कैसी सीरीज है? ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे तरीके से। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। मान लीजिए हमारे पास कोई सिलेंडर है, उसके अंदर ना कुछ अमाउंट है एयर का प्रेजेंट इसके अंदर। ठीक है, हाँ जी।
कहता है कि व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी देखो, सबसे पहले इसके अंदर मान लेते हैं कि जो एयर प्रेजेंट है ना वो 1 kg है। कितनी है? 1 kg। तो पहले 1 kg है तो पहला 1 हो गया। उसके बाद में देखो क्या हुआ, इस 1 का 1/4 क्या किया, निकाल दिया। तो 1 का 1/4 तो 1/4 ही होता है। तो 1 kg के अंदर से जब आप 1/4 निकालोगे तो 4 माइनस 1/4 यानी कितनी बचेगी? 3/4 बच जाएगी। तो सेकंड स्टेप पे कितनी एयर बच गई? 3/4 अब पीछे रह गई। फिर क्या हुआ, फिर सेकंड टाइम अब इतनी बची, अब इसका 1/4 दोबारा निकाल दिया उसने। इसका भी क्या कर दिया, 1/4 दोबारा निकाल दिया। तो इसका 1/4 क्या होगा? 3/16 होगा। तो भाई 3/4 में से 3/16 कम करना है, तो एलसीएम क्या कर लेंगे, सेम बना लेंगे। तो 12 में से 3 गया यानी 9/16। तो यानी अब एयर कितनी बची है? 9/16 बची है। तो ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ये जो सीरीज मिल रही है हमको, यानी बार बार 1/4 1/4 1/4 निकाला जा रहा है, ये निकालने के बाद जो ये बचा है, क्या ये एपी बना रहा है? तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम a2 माइनस a1 चेक करेंगे। तो 3/4 में से जब मैंने 1 कम किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो मेरा 3 माइनस 4 बाय में 4 यानी माइनस का 1/4 आ गया। सही बात है। फिर मैं नेक्स्ट वाला चेक करूँगा। a3 में से a2 को कम करूँगा तो 9/16 माइनस में 3/4। भाई एलसीएम तो सेम बनाना पड़ेगा। तो एलसीएम सेम बनाने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया। तो 9 माइनस में 12/16 विच इज इक्वल टू -3/16। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि सेकंड में जो कॉमन डिफरेंस है वो -3/16 आया, और पहले स्टेप में जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस का 1/4 आया। यानी बेटा दोनों केस में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और अगर दोनों केस में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आई होप सेकंड वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट वाज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज 50 फॉर द ईच मीटर। देखिए अब एक ये डिगी की बात कर रहा है, जैसे हमारे कुआं होता है, हम कुआं बोल देते हैं, वेल बोल देते हैं, इसको खुदाई की बात चल रही है। तो जो पहले का मीटर जो यहाँ पे यहाँ तक का जो सफर था, उसमें कहा उसने कि भाई मैं 150 रुपया 1 मीटर का लूंगा। ठीक बात है। फिर उसने क्या कहा कि भैया अब खतरा आ गया कि बढ़ता जा रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो जो नेक्स्ट मीटर आया उसमें उसने 50 का राइज कर दिया, और 50 का राइज करने के बाद जो इसका प्राइस आया वो हमारा 200 हो गया। फिर थोड़ा सा खतरा और बढ़ गया तो उसने प्राइस और बढ़ा दिया। फिर खतरा और बढ़ गया तो फिर उसने प्राइस और बढ़ा दिया। तो ऐसे करके प्राइस की एक आपके पास सीरीज आई जिसमें फर्स्ट टर्म 150 एंड आफ्टर दैट 200, उसके बाद 250, फिर 300 एंड सो ऑन। अब आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे? तो आप बोलोगे गुरुजी हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकालते हैं, तो वो हमारा 200 माइनस 150 यानी 50 आ जाएगा। फिर हम a3 निकालेंगे, a3 माइनस में a2 यानी हमारा a3 की वैल्यू है 250। तो 250 माइनस में 200 यानी फिर से 50 आ जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम डिफरेंस है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट मीन जो ये दे रखी है दिस इज एन एपी। आप लास्ट में क्या लिखोगे? दिस इज एन एपी। एपी स्टैंड फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया अच्छे से। मजा आ रहा है पढ़ के? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर ये जो है ये अभी के लिए होमवर्क है। वीडियो को पोस्ट करो, क्वेश्चन नंबर का आंसर निकालो, और क्वेश्चन डाल के 1 और उसके आगे उसका आंसर लिख के कमेंट कर डालो। तो आई होप आपको 5.1 एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई। अब हम फायर करेंगे किसके ऊपर? 5.2 के ऊपर। तो आई होप आप सभी रेडी हैं 5.2 करने के लिए। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और स्पीड के साथ भी आगे बढ़ेंगे, दोनों काम करेंगे। तो ये हमारी 5.1 कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं 5.2 के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ए एन का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। बेटा सच में बड़ी मेहनत लगती है, पहले पीपीटी तैयार करनी पड़ती है, फिर बैठ के बनाना पड़ता है, कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग में इशू भी हो जाता है तो फिर से बैठ के बनाना पड़ता है, सेम चीज़ फिर से बोलनी पड़ती है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बार बार ये चीज़ें कहनी ना पड़े, और कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता। जो
अच्छा सच में अगर दिल से अच्छा लगेगा तो आप ये काम जरूर करेंगे। हाँ, आगे देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है एपी का, वो होता है ए एन प्लस ए एन एन माइनस वन इंटू डी। और दूसरी बात मैंने आपको ये बात याद रखने के लिए बोली थी कि जो पहली टर्म होती है वो ए होती है, दूसरी टर्म ए प्लस डी होती है, तीसरी टर्म ए प्लस टू डी होती है, फिर ऐसे ही ए प्लस थ्री डी और ए प्लस फोर डी। एंड ऐसे ही चलते चलते हम अगर बढ़ते जाएं तो लास्ट में आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। एक बात मैंने और भी बताई थी अगर आपको याद है, मैंने बोला था यहाँ पे 4 वेरिएबल है, एक यहाँ पे ए एन वेरिएबल है, एक यहाँ पे एन वेरिएबल है, और एक यहाँ पे डी वेरिएबल है, और एक यहाँ पे ए वेरिएबल है। यानी अगर इन चारों के अंदर से अगर आपको कोई भी थ्री अगर दे रखे होंगे तो आप फोर्थ की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है 5.2 का बेटा, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया हुआ है, और अब आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ चार ही वेरिएबल है, ए है, डी है, एन है और ए है मेरे पास। ठीक बात है। तो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले करते टाइम आपको एक ही काम करना है, पहले अपना फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक बात है। तो फॉर्मूला हमने नोट डाउन कर लिया। अब इस फॉर्मूले में वहां से उठा के वैल्यू डाल देनी है। इसने ए एन पूछा है, यानी इसने पहले की इसकी वैल्यू पूछी है। इसने ए की वैल्यू 7 दे रखी है, और आप ध्यान से देखो एन की वैल्यू इसने 8 दे रखी है, माइनस में 1, और इसने डी की वैल्यू 3 दे रखी है। तो ए एन पूछा है तो एन की वैल्यू तो 8 है, तो ए 8 हो जाएगा, और 7 प्लस 7 इंटू 3 होता है 21। तो 7 प्लस 21 यानी 28। तो ए एट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी आ गई, 28 आ गई। देखा कितना इजी था निकालना। आ रहा है मजा पढ़ के। एक अलग ही तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपको ए एन का फॉर्मूला लिखना है। ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें चार चीजें होती हैं, आप उनमें से तीन चीजें ढूंढने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको ए दिया हुआ है, तो यहाँ आप वैल्यू रख लो। ए की वैल्यू हो गई माइनस का 18। फिर आपको डी तो पूछा हुआ है तो कंफर्म हो गया, डी निकालना है। ए एन आपको दिया हुआ है 0 है, और आपको एन की वैल्यू दी हुई है 10 है, तो 10 माइनस में 1 इंटू में डी हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करिए तो ये बन गया माइनस का 18। 10 माइनस 1 होता है 9 का डी। 18 उठ के इधर आ जाएगा, तो प्लस का 18 हो जाएगा बराबर में 9 डी। तो आप देखोगे कि डी की वैल्यू जो है वो 18/9 यानी कितना आ गया 2। तो डी जो है वो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखो बहुत ज्यादा आसान है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं डरना क्वेश्चनों से। क्वेश्चनों के आगे डट के मुकाबला करना है कि आज अभी मैं करूंगा तेरे को, ऐसा तुम क्या शेरशाह है। क्वेश्चन नंबर 3। फिर से आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है ए एन इज इक्वल टू ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब ऊपर ध्यान से देखिए, इसके अंदर आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि निकालना क्या है, तो ए निकालना है। तो यहाँ ए एन है तो ए एन दे रखा होगा माइनस का 5। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू तो मेरे को निकालना ही है। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू यहाँ पे 18 है, माइनस में 1, और डी का वैल्यू कितना है, माइनस का 3 है। एक चीज और तुम लोगों को ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि ये जो नेगेटिव साइन होते हैं इनका ध्यान रखना है। कहीं आप नेगेटिव साइन में गड़बड़ कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो ये -5 हो गया, ये यहाँ पे ए आ गया। और ये देखो 18 माइनस 1 कितना होता है, 17 होता है, और 17 की -3 के साथ प्रोडक्ट माइनस का 51 होता है। -151 जो है वो उठ के इधर आ जाएगा, तो -5 प्लस 51 हो जाएगा इज इक्वल टू ए। और जब इसको सोल्व करूंगा तो 46 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इट मीन ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 46। ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 46 हो गई। अंडरस्टूड। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा पढ़ के। अब एक पार्ट और करवाता हूँ मैं आपको इसका। फिर से हमें आईवी के लिए क्या करना है, आईवी के लिए सबसे पहले मुझे फॉर्मूला ही लिखना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या क्या निकालना क्या है, तो इसके अंदर मुझे एन निकालना है। तो ए एन की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 3.6। ए की वैल्यू मुझे दे रखी है माइनस का 18 पॉइंट कितना है, 9 है। प्लस एन तो मुझे निकालना है, तो एन की जगह तो एन ही रहेगा, लेकिन इन्होंने डी की वैल्यू दे दी अब की बार 2.5। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सर यहाँ तो सारा कुछ डेसिमल में दे दिया, और डेसिमल से हमको डर लगता है। भैया काहे का डर लगता है, डेसिमल से बिल्कुल ना डरना, ठीक है ना। तो क्या करें सर, देखो जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां डेसिमल को ना हटा दिया करो। जैसे कि पहले तो आप इसको इधर ले आओ, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 18.9 बन जाएगा। यहाँ डेसिमल को तुम हटा लो, ये 25/10 हो जाएगा, और यहाँ n माइनस में 1 हो जाएगा।
अगर इन दोनों को जोड़ोगे 3.6 और 18.9 को, तो 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं, 1 कैरी, और 8 और 3 11 और 1 12 और 1 कैरी, तो ये 22 पॉइंट आ जाएगा। कितना, 22.5 आ गया, यानी 22.5 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 25 बाई में 10 और यहाँ पे n माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो इसका भी डेसिमल हटा दो, जब इसका भी डेसिमल हटाओगे तो 2 to 5 बाई में 10 हो जाएगा, ये 10 ऊपर आ जाएगा इधर और ये 25 नीचे आ जाएगा, बराबर में n माइनस 1 आ गया। सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है बेटा, डिफिकल्ट नहीं बनाना, 25 से ये 9 पे कट जाएगा, तो यानी 9 इज इक्वल टू आपका n माइनस 1 आ गया, तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी 10 हो गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ये वाला क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा, फिर से ये वाला क्वेश्चन मैं अभी के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अभी आप इस क्वेश्चन को करो और करके आप मुझे कॉमेंट में इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर के साथ, मैं आपके आंसर जरूर चेक करूँगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। शायद मुझे अभी ये क्लास रोकनी भी पड़ेगी 10 मिनट के बाद, क्योंकि मैं 1 to 1 गूगल मीट पे स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो मेरी क्लास है, तो उसी क्लास के बीच में जब मेरे को टाइम मिला तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कहता है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कहता है आप आंसर चूज करो। कहता है कि 30th टर्म ऑफ एन एपी, आपको एक एपी दे रखी है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको एक एपी दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है 10 7 4 ऐसे करके, ठीक बात है। देखो जब भी आपको कोई टर्म निकालनी होगी, जैसे इसने पूछा मुझे A30, तो मैं जानता हूँ A30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+29D। मेरे को यहाँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। A30 क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, A30 मीन A+29D। और मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक तो A चाहिए और एक मुझे D चाहिए। तो आपका दिमाग ये प्रोसेस करना चाहिए आपके माइंड के अंदर कि भाई जो आप तुम निकालने जा रहे हो, उस निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम लिफ्ट लेके जाओगे, तुम खुद के बाइक से जाओगे, तुम जाओगे कैसे। वैसे ही तुम्हें अगर इसका आंसर निकालना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें चाहिए क्या। अब जब तुम्हें ये बात पता चल गई कि सर मुझे ए चाहिए और मुझे डी चाहिए, तो तुम क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें मैंने नहीं बताया ए क्या होता है, हाँ बोलोगे सर बिल्कुल बताया, जो फर्स्ट टर्म में होता है वही हमारा ए होता है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया डी क्या होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, वो कैसे निकलता है, भाई आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म कम कर देते हैं, चाहे A2 में से A1 कम कर दें, चाहे A3 में से A2 कम कर दें। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए डी क्या निकल के आएगा, तो डी निकल के आएगा 7 माइनस 10 यानी माइनस का 3। तो अब आप इसके अंदर रख दो, तो A30 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 29 इंटू में माइनस का 3, तो ये बन गया 10 माइनस में 87, तो विच इज इक्वल टू माइनस का 77। तो यानी आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ से सी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब मेरे से पूछ रहे 11th टर्म। अब इस क्वेश्चन में नया क्या है, इस क्वेश्चन में बस नया इतना सा है कि इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन में दे दिया, और हमें इससे बिल्कुल भी नहीं डरना फ्रैक्शन देख के। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे A11 निकालना है। A11 को लिख क्या सकता हूँ, A11 को लिखता हूँ मैं A प्लस में 10D। अब ये बात देख के मुझे पता चला कि भैया मेरे को यहाँ पे A चाहिए और मेरे को यहाँ पे D चाहिए। अगर मेरे को ये दो मिल जाए तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैं देखूंगा मेरी एपी को कि वहां से मैं ये चीजें कैसे निकाल सकता हूँ। तो ये एपी दे रखी है, तो इस एपी के अंदर ए तो मुझे मिल गया बड़ा ही आसानी से, तो फर्स्ट टर्म ही होती है। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू तो भैया नेगेटिव है, तो नेगेटिव रखेंगे यहाँ पे फिर, और फिर माइनस में A1 की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस का 3 रखेंगे। बस तुम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे वैल्यू रखते टाइम बस साइन का ध्यान रखना है। तो ब्रैकेट को जैसे ही ओपन की माइनस माइनस प्लस का 3 बन गया। यहाँ नीचे 2 है, लेकिन यहाँ नीचे 2 कुछ भी नहीं है, मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे डिनोमिनेटर सेम बन जाए, जो हम छोटी क्लासों में करते आए हैं, ठीक बात है। अब नीचे वाला जब सेम होता है तो ऊपर वालों को सॉल्व कर लेते हैं उनके साइन के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया 5/2, कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब मेरे को A11 चाहिए, तो A11 क्या होता है, A11 A प्लस 10D होता है। तो A का वैल्यू कितना था, माइनस का 3 था, प्लस में 10 इंटू में D कितना है, D है 5/2। तो 2 से काटा 5 पे और माइनस का 3, और 5 5 जो होता है 25, 25 में से 3 चला गया, आंसर हो गया 22। क्या कहीं है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है ये रहा, यानी बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक पढ़ के बड़ा मजा आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी मेरे पास 2-4 मिनट पड़े हैं, कोई बात नहीं, मैं रेस्ट लेने की कोशिश नहीं करूँगा बिल्कुल भी। इमीडिएटली मैं दूसरी क्लास में चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन तो हम और कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है,
तो कुछ पार्ट करते हैं इसके, ट्राई करते हैं कितने पार्ट हम कर पाएंगे इस वीडियो के अंदर। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, डोंट वरी, और इसकी सेकंड वीडियो इसी के अंदर आ जाएगी। देखो इससे काफी खतरनाक डर लगता है बच्चों को, लेकिन ये बिल्कुल भी खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये आपको एक एपी दे रखी है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ इन्होंने बोला हुआ है कि एपी है और हमें इसकी मिसिंग टर्म निकालनी है। देखो ये जो है ना, ये फर्स्ट टर्म है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे पहली टर्म तो मिल गई, A2। ये जो बॉक्स है ये कौन सी टर्म है, तो आप बोलोगे सर ये तो सेकंड टर्म है। और सेकंड टर्म को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस में 2D, बिल्कुल नहीं, A प्लस में D, A प्लस में D। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि A की वैल्यू तो मेरे पास है, तो यहाँ पे 2 रख दिया मैंने। मेरे को इसके लिए सिर्फ D मिल जाए ना तो मजा आ जाए। अगर मुझे इसके लिए D मिल जाए तो मजा आ जाए, तो कैसे मिलेगा, एक बार मैं थोड़ा सा अगले वाली टर्म की तरफ भी देख लेता हूँ। वो A3 है, और A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26 दे रखी है। लेकिन A3 को ऐसे थोड़ी लिखूंगा, मैं तो A3 को लिखूंगा A प्लस में 2D, ठीक बात है। और यहाँ पे मुझे A की वैल्यू तो दे रखी है, तो 2 प्लस 2D की वैल्यू क्या होगी, 26। तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2 यानी 24। तो 2D की वैल्यू अगर 24 है तो D की वैल्यू कितनी होगी, 12। और अगर D की वैल्यू तुम्हें पता है तो 2 प्लस 12 यानी तुम्हारे पास तुम्हारी मिसिंग टर्म का आंसर आ गया। देखो कितना आसान था। तो मिसिंग टर्म क्या हो गई, 14 हो गई। समझ आया, समझ आया तो वीडियो को लाइक देना। सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड पार्ट फिर से देखो। अब इसमें पहली टर्म ही गायब कर दी, यानी ए का तो पता ही नहीं है क्या है, लेकिन ये कौन सी टर्म है, ये सेकंड टर्म है। और सेकंड टर्म को A2 थोड़ी लिखते हैं, हम तो सेकंड टर्म को लिखते हैं भैया A प्लस डी। हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी। तो A प्लस डी की वैल्यू क्या है, 13 है। और अगर और आगे बढ़ोगे तो ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू 3 है। तो हम A4 को A4 थोड़ी ऐसे थोड़ी लिखते हैं, हम तो लिखते हैं A प्लस, A4 मीन A प्लस 3D, राइट। अब ये एक नंबर इक्वेशन मान लो, इसको 2 नंबर मान लो। ये दोनों कैसी है, लीनियर इक्वेशन है, सोल्व कर लो माइनस करके। तो यहाँ से A से A चला जाएगा, D में से 3D जाएगा तो माइनस का 2D बचेगा, और 13 में से 3 जाएगा तो भैया 10 बचेगा। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से D की वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगी। अब मेरे से क्या क्या पूछा था, अब मेरे से इसने फर्स्ट टर्म पूछी थी, तो फर्स्ट टर्म तो बाद में देखूंगा, पहले मैं फर्स्ट टर्म अगर पूछेगी तो कैसे निकालूंगा। फर्स्ट टर्म पूछेगा तो मैं इसके अंदर एक नंबर में रख दूंगा, तो फ्रॉम 1, 1 में क्या दिया हुआ था, A प्लस में D बराबर में 13। तो यहाँ अगर मैं D की वैल्यू रख दूं जो कि माइनस का 5 है, तो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू कितनी आ गई, 13 प्लस 5 यानी 18। तो A कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। अब मेरे से इसने सेकंड टर्म भी पूछी, तो थर्ड भी पूछी है, A3। और A3 को हम कैसे लिखते हैं, A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू तो 18 है। और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू माइनस 5 है। तो 18 माइनस में 10 यानी 8। तो A3 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 8 हो गई, ठीक है। अब ये आगे वाले क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना। इस क्लास को मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आगे वाली क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आप यहीं बना लो, और जब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आप इनको मैच कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास को इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास आपको इसके बाद तुरंत मिल जाएगी, ओके। चलिए तो इस क्लास को हम स्टॉप करते हैं, गिव मी अ सेकेंड।